बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरीद जाहिद। आज हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा न्यू स्टाइल में चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में इतना टेस्टी होगा कि आप जितने भी ब्रांड के पिज़्ज़े खा चुके हैं वो सबको पीछे कर देगा। रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही कम बजट में रेसिपी शेयर करूं और वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं जो कि आपको इजीली मिल सके। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर शेप का एक मोल्ड ले लिया है। अच्छे तरीके से हम इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। आप चाहें तो सर्कल शेप का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना डिफरेंट बनाया जाए, तो इसलिए मैंने स्क्वायर शेप का यहाँ पर मोल्ड ले लिया है। अब हम इसको कर देते हैं साइड पर। तो जी, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। अब हमें चाहिए होगा एक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि इसको लाइट सा कलर आ जाए। सो फ्रेंड्स, रेसिपी इतनी इजी है कि यकीन जाने अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम में ही ऐसा रेडी हो जाएगा। तो जी चले जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा लाइट ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो जैसे इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चले जी, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब विनीगर। विनीगर ऐड करने से हमारा जो चिकन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट और जूसी बनेगा, यानी कि बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से गल जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। बकाया के स्पाइसेस जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा सा जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है ये ड्राई हो जाए, लेकिन अभी इसमें से पानी थोड़ा सा और निकलेगा क्योंकि ये जो चिकन है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। चले जी, 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। इसको हमने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन टिक्का पाउडर। तो जी, इसके साथ साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपने चॉइसेस के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि इसमें जो आपको पानी दिखाई दे रहा है वो सारा ड्राई हो जाए। नमक हमने पहले से इसमें ऐड कर दिया था, तो जी नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मैंने वो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो कि इजीली हमारे किचन में मिल सकें। तो जी, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसका जो पानी था वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है। तो अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो जी, यहाँ पर सारा पानी ड्राई होने के बाद इसको हम कर देते हैं साइड पर। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, पिज़्ज़े की जो डो है वो बहुत ही अच्छी राइज हुई है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यकीन जाने इतनी इजी तरीके के साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की हमारी डो जो है राइज हो चुकी है। तो अब हम इसका पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बनाकर इसको बेलन की मदद से बेल लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा हम इसको मोटा रखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम किसी भी नाइफ या किसी भी कटर की मदद से इस तरह से साइडों से हम थोड़ा थोड़ा सा इसको उतार देंगे। इसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा पिज़्ज़ा जो हम रेडी करेंगे इसको हम उस पेड़े में ऐड कर देंगे। अब हम इसको उठाकर हमने जो अपनी पिज़्ज़ा पैन ट्रे रेडी किया था उसमें हम इस तरह से लगा लेंगे। किनारों से हम अच्छे तरीके से इसको फैलाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ से निकाल देंगे और फोक की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर
करेंगे ताकि नीचे से हवा ना भरे और पिज़्ज़ा जो है हमारा अच्छा रेडी हो। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। तो अच्छे तरीके से हम इसको सारी तरफ से फैला कर लगा लेंगे। तो जी यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर एक लेयर चेडर चीज़ की लगा देंगे और इसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर लगा देंगे हमने जो चिकन रेडी करके रखा था, बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही यम्मी सा हमने जो चिकन रेडी किया था वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छे तरीके से फैलाकर सारी तरफ से हम लगा देंगे। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब टमाटो लगा देंगे। चौकोर शेप के मैंने टमाटो जो है कटिंग करके पहले से ही रख लिए थे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कैप्सिकम भी लगा देते हैं और साथ ही साथ हम इसके ऊपर ऑनियन भी लगा देते हैं। फिर लास्ट पर हम इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ की लेयर लगा देंगे। थोड़ी सी इसको स्पाइसी और मज़े का बनाने के लिए यहाँ पर मैं हाफ टी-स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो जी अब हम इसको करेंगे बेक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ 30 मिनट पहले ओवन को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था। 20 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप विदाउट ओवन इसको बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जी अब हम इसको करेंगे बेक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बेक होकर बाहर आ चुका है। तो माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का है कि यकीन जाने अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हर रोज़ इसको बनाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो माशाल्लाह से अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इसकी जो डो है वो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये राइस हो चुका है। तो अब हम इसको कट करेंगे ताकि आपको पता चल सके ये कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती और इतना जूसी और इतना टेस्टी है कि आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।